हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 26 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:05। अभी तक मैंने टोटल 4 ट्रेड्स ले लिए हैं, ठीक है। एंड अभी करंटली जो मेरी पोजीशन है दैट इज़ इन लॉस इन 230 रुपीज़ इन लॉस। ये मेरी अभी तक की करंट पोजीशन है, ठीक है। अभी मैं आपको अपने ट्रेड्स एंड उनके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कब कहाँ पे और क्यों ट्रेड्स लिए। सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया था दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी, ठीक है। मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था एंड देन उसके बाद फॉल किया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर फॉल किया एंड देन फिर मूविंग एवरेजेस के आसपास आके यहाँ से जब ये फॉल करने लगा तो मैंने यहाँ से एक डाउन साइड का मूव कैप्चर करने की कोशिश करी थी। बट नीचे से कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, ठीक है, इसमें आपको सॉरी जूम आउट करूं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन सी बनती हुई दिख रही होगी, ठीक है। तो मुझे इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा डर था कि मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे आके ये कैंडल थोड़ी सी रिवर्स भी हुई थी जिससे प्रीमियम में फॉल अच्छा आया था, ठीक है। बट देन अगली कैंडल यहाँ पे वापस आई और मैंने यहीं कहीं पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर दिया, यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। बट जो प्रीमियम में असली उछाल जो हमें देखने को मिली ना वो इस पर्टिकुलर कैंडल में मिली थी, ठीक है। ये कैंडल थी जहाँ पे हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे प्रीमियम में देखने को मिला था। तो जस्ट अ सेकेंड, सो चलिए एक और मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे। अब देखते हैं ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। यहाँ से मैंने डाउन साइड के लिए 5th ट्रेड अपना लिया हुआ है। बाकी लेट्स सी अगर रिवर्स कर जाता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने यहाँ से ट्रेड लिया एक डाउन साइड के लिए एंड यहाँ कहीं पर मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद असली मूव जो है प्रीमियम में इन 2 कैंडल्स में ही आया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में मुझे 500 प्लस रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था, जो कि अगर एक आधी कैंडल भी मैंने यहाँ पे कैप्चर कर ली होती और तो ये मतलब 2000 प्लस तक इजीली जा सकता था, ठीक है। तो मतलब एक ही ट्रेड में, ठीक है, बिकॉज प्रीमियम में बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। इसीलिए ये मेरा पहला ट्रेड था एंड इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, राइट। अब चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड में। जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया था दैट वाज इन निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड लिया था ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था। ये पर्टिकुलर कैंडल जब बनी थी एक बिग बार टाइप कैंडल थी हमारी, ठीक है। प्रीमियम चार्ट पे भी एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली थी। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड लिया था, लेकिन इसका जो एस एल था बिकॉज वैसे एस एल इसका 20+ पॉइंट का बन रहा था, इसलिए मैंने प्रॉपर एस एल इस पर ना रख के 50% से नीचे का एस एल रखा था, जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने हिट हमारा एस एल कर दिया था। तो सेकेंड ट्रेड में हमें हो गया था लॉस, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड ट्रेड जस्ट। ओके, ये हमारा सेकंड ट्रेड था, ठीक है। इसमें इवन दो मेरा जो प्रॉपर एसएल मैंने रखा होता तो अभी तक हिट नहीं हुआ था और हमारा टारगेट की ओर ही मार्केट अभी भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एक एसएल जो है वो 50% लेवल के आसपास रखा था बिग बार पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा एसएल हिट हो गया था, जो सेकेंड रेड कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, एंड उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर हो गया था, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो मुझे लॉस हुआ दैट वाज अबाउट 272 रुपीज़। ये मेरा लॉस था सेकंड ट्रेड में, ठीक है। तो मैं अभी 250 रुपीज़ के आसपास आ चुका था सेकंड ट्रेड के बाद। देन थर्ड ट्रेड की जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी दैट वाज इन बैंक निफ्टी, ठीक है। ऑलराइट, जो थर्ड ट्रेड की मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी दैट वाज इन बैंक निफ्टी। इसको मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले शिफ्ट कर दूं, ठीक है। यहाँ कहीं पे मार्केट यहाँ से फॉल किया था, मूविंग एवरेजेस के नीचे गया, देन ऊपर गया और उसके बाद फिर यहाँ से इसने फॉल किया था।
तो इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास मैंने डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी, बट उसमें कुछ खास मूव नहीं मिला और मार्केट अप साइड की ओर रिवर्स हो गया। ठीक है, सो ये था मेरा थर्ड ट्रेड। फोर्थ ट्रेड अगेन इन मिड कैप निफ्टी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। नो, आई थिंक फोर्थ ट्रेड वाज इन, जस्ट अ सेकंड, जो फोर्थ ट्रेड था दैट वाज इन 1 2, या जो फोर्थ ट्रेड था दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी के एक बार हम चार्ट पे चलते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेड मैंने वहीं पे लिया है दोनों। ठीक है, ओके, सो ये यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना ट्रेड लिया था। अगर मैं फोर्थ ट्रेड की बात करूँ तो जैसे ये यहाँ से रिवर्स हुआ, देन ये कैंडल नीचे की साइड रिवर्स होने लगी थी, तो यहाँ कहीं पे मैंने इसको लिया था। उसके बाद एक दो कैंडल नीचे गई भी, लेकिन प्रीमियम में हमें कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। देन वापस ये मूविंग एवरेजेस पे आया और जब ये रिजेक्शन कैंडल इसने बनाई तो इस पर मैंने फिफ्थ ट्रेड लिया। तो इन दोनों ट्रेड्स में मेरे जो है वो एस हिट हो गए। ठीक है, और मेरी ओवरऑल पोजिशन जो है वो लॉस में चली गई। ठीक है, एंड जो मेरा लॉस था दैट हैज़ रीच्ड ओवर 500 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा लॉस जो है वो यहाँ चला गया था इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में। ठीक है, अब मेरी फाइनल एंड लास्ट ट्रेड दैट इज़ सिक्स्थ ट्रेड रनिंग है करंटली। ठीक है, विच इज़ इन बैंक निफ्टी अगेन। ठीक है, निफ्टी बैंक, ये मेरी रनिंग पोजीशन है, तो इसको हम एक बारी देख लेते हैं कि कहाँ पे मैंने रिस्क लिया था। ओके, सो ये यहाँ पे जो हमें इसके ऊपर मार्केट निकला था, उसके बाद मूविंग एवरेजेस पे आके अगेन इसके हाई को टच किया। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे ही मैंने अपसाइड के लिए एक रिस्क लिया था। ठीक है, जो मेरा एसएल है इस पर्टिकुलर ट्रेड में दैट इज़ समवेयर अबाउट हेयर। ठीक है, अगर यहाँ कहीं तक मार्केट फॉल कर जाता है वापस से तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे एक लॉस लेके। ठीक है, अगर इनके अपसाइड की ओर निकलता है तो हमारा टारगेट इस पर्टिकुलर लेवल तक का रहेगा। तो अब ये हमारी फाइनल रनिंग पोजीशन है। अगर इसमें एसएल हिट होता है तो हम लगभग अपने मैक्सिमम लॉस के आसपास आज का दिन फिर क्लोज करने वाले हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट आता है तो आई गेस हम ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास तो पहुंच जाएंगे, इवन तो हम ग्रीन में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुझे रिवर्स होता हुआ दिख रहा है ट्रेड, बिकॉज निफ्टी भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास से रिवर्स हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करेंगे अपने एसएल का। ठीक है, इन केस अगर जाता है इस पर्टिकुलर लेवल को, अगर मार्केट टच कर जाता है ये वाली जो लेवल है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो बी विद मी एंड स्टे ट्यून्ड, जो भी होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा फर्दर। ओके, सो मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में वीडियो को लाइव ही रखता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे दिखता रहे। लेट्स से यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई होगी, एसएल इज समवेयर अबाउट हेयर एंड टारगेट विल बी दिस मच 1:2, तो आई गेस ये होना चाहिए। ओके, 1:2 का हमने टारगेट रखा है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने सिस्टम में भी एसएल डाल दिया इस पर्टिकुलर ट्रेड का। सो लेट्स सी क्या होता है। आई गेस अगर मैं इसको लाइव कैप्चर करने की कोशिश करूँगा तो मे बी अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए, या एक कैंडल में भी सब कुछ हो सकता है जो भी एसएल या टारगेट, बट अभी हम श्योर नहीं है इस चीज़ पे यहाँ पे। तो आई एम नॉट श्योर कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर मार्केट नहीं निकलता है अप साइड या डाउन साइड तो मैं वीडियो को यहाँ पे एग्जिट करके फिर बाद में आपको पोजीशन दिखा दूँगा।
ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:48, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा टाइम बिता दिया इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। ऊपर जाके फिर नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पहले की एक इंपॉर्टेंट जोन भी थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि उसको भी ब्रेक कर देगा, बट एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर जोन पे रुक के वापस नीचे की साइड रिवर्स किया। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा एसएल हिट हो गया है। इस तरह से टोटल अपने 6 ट्रेड हो गए आज भी, एंड अगेन हम लॉस में क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। आज इस वीक का 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हमने लॉस में दिन क्लोज़ किया है। सो देखते हैं इस वीकेंड पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग के लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स सी, रिव्यू करेंगे एक बार फिर से अपनी चीज़ों को, ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच। इसमें किस तरह से हमें क्या चेंजेस करने चाहिए वो एक बारी बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके मैं प्लान्स बना के फिर एक बार आप लोगों को वीकेंड पे अपडेट कर दूंगा कि मैंने क्या प्लान बनाया फॉर नेक्स्ट वीक। अभी के लिए आज हमारी ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है एंड हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 705 रुपीज़ इन लॉस। ये हमारी आज की पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लॉसेस जो है वो कंटिन्यूसली होते ही जा रहे हैं। सो लेट्स सी इनको कैसे रोका जाए, प्रॉफिट की ओर हम कैसे जा सकते हैं वापस। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सब कुछ करके देख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो कुछ तो सीरियसली हमें कुछ मेजर चेंज करना होगा, सो दैट मतलब ये चीज़ें ना हो, बिकॉज जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहे हैं उनको मैं लंबा होल्ड नहीं कर पाता, जिनको होल्ड करता हूँ वो उसमें लॉस हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रेड्स को होल्ड करना है, कौन से ट्रेड्स को नहीं। सो इन चीज़ों पे अभी देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको आज की ओवरऑल पोजीशन दिखा देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए मेरी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। राइट फ्रेंड्स, सो हम आ चुके हैं अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। यहाँ पे ये वो निफ्टी वाला ट्रेड है जो कि मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने बिग बार पे एक ट्रेड लिया था। इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया था इजीली, ठीक है, लेकिन मैंने एसएल जो है वो थोड़ा ऊपर रखा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हमारा ट्रेड था, निफ्टी का ट्रेड, ठीक है। तो इसमें बस जस्ट हिट वाला सीन था, ये एसएल हिट हुआ एंड उसके बाद मार्केट अप साइड की ओर हमारा जाता हुआ हमें दिखा, ठीक है। एंड ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड है। अगर ओरिजिनल एसएल पे मैं स्टिक रहता तो दैट वाज समवेयर अबाउट हियर, तो अभी भी हमारा ट्रेड रनिंग ही था, ठीक है। लेकिन मैंने बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा बिता रहा था तो मैं एसएल को स्ट्रिक्ट कर रहा था बेसिकली, ठीक है। तो पहले मैंने जब यहाँ पे अगेन आके इसको रिवर्स किया तो मैंने यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर दिया था। फिर जब यहाँ पे आया एंड ऊपर गया तब भी मेरा यहीं पे था, नीचे वापस आके तब जब ये ग्रीन कैंडल बनाया तब मैंने यहाँ कहीं पे अपना एसएल को ट्रेल कर दिया और इस कैंडल ने यहाँ पे मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल एसएल अभी भी इंटैक्ट है। तो देखते हैं क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लेकिन ओके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उसका मिड कैप निफ्टी का मैं आपको एक बार ट्रेड दिखाऊंगा अभी। उससे पहले मैं आपको आज की पोजीशन दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे। ओके, ये आज की पोजीशन है 705 रुपीज़ इन लॉस एंड देन ये हमारी आज के टोटल ट्रेड्स हैं 12, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना मिड कैप निफ्टी वाला ट्रेड। मैंने लिया था सबसे पहले 13300 का पुट, ओके 13300, सॉरी पुट, ओके। ये देखिए ये था हमारा मिड कैप निफ्टी, ठीक है। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहीं पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है। इस कैंडल के आसपास जब यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ कहीं पे आई गेस एंट्री ली थी हमने एंड देन उसके बाद मार्केट ये नीचे आने के बाद, ठीक है, इसके बाद जब ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इसके ऊपर इसको होल्ड करते, यहाँ कहीं तक भी करते तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता था। बट अब जो चीज़ हुई नहीं उस पर तो फोकस नहीं कर सकते, लेकिन जो हुई दैट इज़ लॉस, वो मैटर करता है, ठीक है। देखते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग सेटअप में क्या चेंजेस करने हैं जिस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी सही हो सके। सो ऑल राइट गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसको यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो 27 सितंबर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट डे होने वाला है इस मंथ का ट्रेडिंग डे। एंड उसके बाद हमारा ये मंथ अब लॉस में क्लोज हो चुका है। लॉस कवर होने के कोई चांसेस नहीं हैं 2 दिनों में। तो देखते हैं अपने पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक बार रिव्यू करेंगे, बिकॉज 3 मंथ्स अब हमें हो गए हैं स्कैल्पिंग करते करते एंड अभी तक हम प्रॉफिट में नहीं आ पाए हैं स्कैल्पिंग में। सो
लेट्स सी कि क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, मतलब कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मैं वीडियो एक बनाऊंगा, अपने एनालिसिस वीडियो एक बार अच्छे से एनालाइज करूंगा अपनी ओवरऑल जर्नी को, एंड क्या प्लान मैं बना सकता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।